सिक्स क्लास फर्स्ट चैप्टर का चैप्टर फर्स्ट का बी है। चैप्टर नंबर एक कंप्लीट हो गया था, बी हमको देखना है। बी हम लोग देखेंगे क्या है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो पहले क्वेश्चन सॉल्यूशन से पहले हम बता देते हैं आपको। एक चीज है इसमें मात्रक। मात्रक जो होता है इसमें स्टार्ट है, मात्रक का जो इकाई यूनिट स्टार्ट है किलो, हेक्टा, किलोग्राम, डेकाग्राम, किलोग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, उसके बाद सेंटीग्राम, उसके बाद मिलीग्राम। ये चीजें होता है, ठीक है। डेसीग्राम और सेंटीग्राम, ठीक है। उसके बाद मिलीग्राम, सबसे छोटा होता है इसमें मिलीग्राम। तो चीज को इसमें यही समझना है कि जो हम लोग इकाई कहते हैं, जैसे हम इकाई किलोग्राम से शुरू किए, किलो, हेक्टो, डेका, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोल देते हैं किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, मिलीग्राम बोले, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर बोले या मिलीग्राम बोले, डेसी, सेंटी, मिली। कुछ चीजें जो इसमें समझने वाला चीज है तो सिर्फ एक ही चीज है कि किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, मिलीग्राम और डेसी, सेंटी, मिलीमीटर जो होता है इसको चेंज कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले सपोज कीजिए कि आपके पास 1 kg, कितना है 1 kg, ठीक है। 1 kg है या 4 kg, मान लीजिए कितना है 4 kg। हमको डेकाग्राम में बदलना है कि 4 kg को हमको डेकाग्राम में बदलना है। किस में बदलना है? डेकाग्राम में। तो 4 kg जो है इसको हम डेकाग्राम में जब बदलेंगे तो जब ऊपर, सबसे ऊपर होता है किलो, किलो ऊपर है, ठीक है। उसके नीचे है हेक्टो, उसके नीचे है डेका, इसके बाद है मिली लीटर, उसके बाद डेसी, उसके बाद सेंटी, उसके बाद मिली है, ठीक है। आपको किलो से डायरेक्ट बदलना है किसमें? किलो से बदलना है डेका में, ठीक है। तो जब किलो से आप डेका में बदलते हैं, मान लिया जाता है 4 किलो है, आपको कोई बोलेगा 4 kg, इसको कितना डेकाग्राम होगा, तो आप यहां से गिनिए 1 2 3, कितना है 3, तीसरा स्थान पे। तो आपको 1 पे 3 जीरो बैठाकर गुना कर देना है, ठीक है। समझ में आया? तो ये हो जाएगा 4000 डेका। देखिए, इस चीज को समझिए, इसमें कुछ नहीं है, नथिंग। बहुत आसान चीज है, बहुत बहुत आसान है। आपको याद रखना है कि सबसे पहले किलो होता है, उसके बाद हेक्टो होता है, उसके बाद डेका होता है, उसके बाद मिली होता है, सेंटी होता है, डेसी होता है, सेंटी होता है, मिली होता है। नहीं समझ में आता है तो आप नहीं समझ में आता है, आप इसको नोट कर सकते हैं, इस पे उतार सकते हैं ये वाला। इसमें अच्छे से किया है। किलोग्राम, किलोग्राम से शुरू है, स्टार्टिंग है किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, ठीक है। उसके बाद आता है मिलीग्राम। अब इसमें सीधे सीधे आप याद रखिए कि 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम, 1 हेक्टोग्राम बराबर 10 डेकाग्राम, 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम, 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम, और 1 डेसीग्राम बराबर 10 सेंटीग्राम, और 1 सेंटीग्राम बराबर 10 मिलीग्राम। ये याद रखना, मोटा मोटी यही चीज है, इसमें दूसरा कोई चीज नहीं है। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कौन कौन सा चीज होता है, क्या क्या होता है, ठीक। याद कीजिए, समझाने का काम मेरा है, तो याद एक कर लीजिएगा।
इसमें आपको याद है सिर्फ यही करना है कि इसमें होता क्या क्या है। तो होता ये है किलो, किलो, हेक्टो, डेका, मिली, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, अब देखिए इसमें समझिए क्या है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, जैसे अगर किलो से हेक्टो में बदलना होगा तो गुना करेंगे 10 से। ठीक है, अगर किलो से हेक्टो में बदलना होगा तो 10 से गुना करेंगे। अगर किलो से डेका में बदलना होगा, किलो से डेका में बदलना होगा, अगर आपको किलो से हेक्टो में, किलो किलो है जहां यहाँ से शुरू किलो है, किलो से अगर हेक्टो में बदलना होगा तो आपको 10 गुना करना होगा। हेक्टो से डेका में बदलना होगा तो 10 गुना करना होगा। अगर किलो से डेका में बदलना होगा तो 100 गुना होगा। ठीक है, इसी तरह आपको करना। अगर डेका से किलो में बदलना है तो 100 से भाग हो जाएगा। बस यही फर्क है, नीचे छोटा से बड़ा में बदलना है, भाग करना है, और ऊपर से नीचे आएगा तो गुना होगा। ठीक है, ये चीज समझ गए, बस इसी को समझना है। इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका कुछ क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या करा। देखिए प्रश्नावली, प्रश्नावली फर्स्ट, फर्स्ट की क्या है, 1 किलो, 1 केजी, क्या कर रहा है, 1 केजी है, 1 केजी है, इसको बदलना मीटर में। किस में बदलना, मीटर में। किलोग्राम से बदलना मीटर में। तो किलो, चलिए किलो से स्टार्ट करते हैं, यहाँ हम आपको बताए थे चेंज करने के लिए। किलो, हेक्टा, डेका, मीटर। देखिए किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, क्या पॉइंट, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, कितना पॉइंट है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, 3 पॉइंट आ रहा है। बस कुछ नहीं करना है इसमें, 3 पॉइंट को लपेटिए, किलो, हेक्टा, डेका, मीटर, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, 3। तो किलो ऊपर बड़ा है, मीटर से बड़ा है, तो बड़ा से छोटा में लाने के लिए हम गुना करते हैं। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना मीटर हो जाएगा, एक पे क्या है, 0, ये एक तो है, इसमें कितना गुना करना पड़ेगा हमको, 1 है, इसमें हमको कितना है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, यहाँ आ रहा है ना, डेका मीटर, डेका मीटर, डेसी, सेंटीमीटर, तो मीटर इस पे आ रहा है। तो एक पे कितना, 1 2 3, तो एक पे कितना, एक में कितना गुना हो जाएगा, तो 3 जीरो से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। ठीक, उसी तरह नेक्स्ट है आपको 1 डेका मीटर बराबर। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, 1 डेका मीटर, तो डेका, डेका मीटर बराबर डेका मीटर डीसी। चलिए एक हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको समझने में आसान हो जाएगा। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, और नीचे में मिली, मिली। अब बनाने में आसान हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, क्या है इसमें आपको कि 1 लीटर है, क्या है, नहीं ये सेकंड क्वेश्चन था ना जी। 1 डेका मीटर है, 1 डेका मीटर, तो किलो, हेक्टो, डेका, डेका यहाँ, डेका यहाँ से हमको किस में बदलना है, डेसी मीटर में, मीटर डेसी मीटर। तो एक तो ये हो गया, डेसी मीटर क्या है, 1 2, 1 2, डेका मीटर डेसी, तो एक को कितना से गुना गया, 100 से, 2 जीरो 1 100, आ जाएगा इसका आंसर 100।
दूसरा का आंसर हो जाएगा 100। अब ये थर्ड है। समझ में नहीं है क्वेश्चन, आप कमेंट कर सकते हैं। 100। चलिए, 1 लीटर बराबर मिलीलीटर कह रहा है। 1 लीटर बराबर क्या कह रहा है? मिलीलीटर। तो एक 1 लीटर, 1 लीटर कह रहा है। किलो हेक्टो डेसा लीटर। यहाँ मीटर और लीटर एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से नीचे है मीटर, लीटर इसी पे होता है, मीटर और लीटर इस पे होता है। डेसी सेंटी मिली, एक पे कितना, 3 स्थान, डेसी सेंटी मिली, यहाँ कितना हो जाएगा? 1000 मिलीलीटर। अब कह रहा है 1 ग्राम बराबर मिलीग्राम। 1 ग्राम, किलो हेक्टो डेका मीटर, लीटर मीटर ग्राम, ठीक है। लीटर मीटर ग्राम तीनों एक ही चीज होता है। तो यहाँ से हमको आना है मिलीग्राम में, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिलीग्राम में इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक, जब हम शुरू में बता रहे थे, शुरू में जब यहाँ पे दिखाया था, तो यहाँ पे एक लिखा हुआ था, आप देखिए, मिलीग्राम लीटर तीनों चीज होता है यहाँ, ठीक है। ये तीनों होता है, मिली, मीटर, ग्राम, लीटर, मीटर, ग्राम, लीटर, ये तीनों चीज होता है। तो यही चीज है यहाँ पे कि आप 1 ग्राम, 1 ग्राम जो है कितना मिलीग्राम के बराबर होगा? 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होगा? तो 1 ग्राम हो गया यहाँ पे, यहाँ पे इस डॉट पे ग्राम है, यहाँ ग्राम है, तो यहाँ पे ग्राम है। किलो हेक्टो डेका मीटर ग्राम डेसी सेंटी मिली। तो यहाँ से हमको यहाँ आने में कितना रूट लगेगा? यहाँ से यहाँ आने में सिर्फ लगेगा कितना? तो एक, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा। हमको ध्यान रखना है कि जब ऊपर जो बड़ा से छोटा में आता है तो उसमें गुना करना है, और जितना पॉइंट्स नीचे आएंगे उतना पर एक पे उतना जीरो करके हम गुना कर देंगे, बस यही करना है। अब देखिए हेक्टोग्राम है, किलो हेक्टो, हेक्टो सेकंड स्थान पर है। अब हेक्टो से, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। अब यहाँ पे ग्राम भी होगा और लीटर भी होगा, किलो हेक्टो डेका मीटर, ठीक है। लीटर भी होगा, ग्राम भी होगा, ठीक है। अब कर दिए, अब हो जाएगा, आपको समझ में आएगा। साफ कर दिए इसको, क्लीन करने के बाद अब चलते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर, एक हेक्टो, 1 हेक्टो बराबर डेसी ग्राम निकालना है। हेक्टो, हेक्टो कहाँ पे है? यहाँ पे है। और निकालना क्या है? किलो हेक्टो डेकामीटर डेसी ग्राम, डेसी ग्राम यहाँ निकालना है। तो यहाँ तो एक हो गया, 1 2 3 0, ठीक है, 3 0 खत्म। पांचवा भी आ गया। इसी तरह 1 किलो लीटर बराबर मिलीग्राम, मिलीलीटर निकालना है। किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, यहाँ पहुंचना है, ऊपर से यहाँ पहुंचना है। तो ऊपर से यहाँ पहुंचना है, तो ऊपर में एक लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, एक पे कितना जीरो? 6 0, 10 लाख, ठीक है। समझ में आया? ये समझ में आया तो दोबारा बता देंगे, आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, एक संख्या 21,02,19,756 से 11 लाख 1,19,289 कितना अधिक है? संख्या निकालें कह रहा है। समझिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए। आप, इतना बड़ा अंक है, इसको छोटा हम बना देते हैं, इसको बना देते हैं 10। कितना? 10। 10 से 6, 10 से 6 कितना अधिक है?
समझिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक संख्या है जो 21, 9, 7, 5, 6, ठीक है। ढाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 2,19,756 से 1,19,289 अधिक है। इतना से इतना अधिक है तो संख्या निकालें। एक संख्या इतना हो गया और इतना से इतना अधिक है। इससे कितना अधिक है? इस संख्या जो है इससे कितना अधिक है? 11, 9, 2, 8, 9। देखिए क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है, देखिए हमको लग रहा है कि इसके बारे में पूछ रहा है कि ये कितना अधिक है। नहीं, ये कितना अधिक है ये नहीं पूछ रहा है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक संख्या है, एक संख्या, कोई एक संख्या है जो 10 से 5 अधिक है। तो 10 से 5 अधिक है। 10 से एक कौन सा संख्या है जो 10 से 5 अधिक है? 10 से 5 अधिक कितना हो गया? 15। कौन जी की इसको इसको जोड़ दिए, वही कह रहा है इसमें। इसको समझिए कि 2,00,000 2,00,000 2,19,756 से 11,989 कितना अधिक है? तो कितना अधिक है, कितना से? तो 7, 5, 9, 6, 15, 8, 5, 13, 1, 14, 7, 2, 9, 1, 10 के 0, 9, 9, 18, 1, 19, 2, 1, 3 और 3, 3,39,000 अधिक है। ठीक है, एक संख्या है जो 3,39,045 है, जो 2,19,000 से इतना अधिक है। ठीक है, आगे चलिए। रीजनिंग टाइप इसको क्वेश्चन बोलते हैं। एक संख्या 8,39,000 83,99,456 संख्या, एक संख्या कितना है? संख्या 83,900 संख्या इतना से कितना अधिक है? देखिए इसमें एक संख्या था, एक संख्या पूछ रहा था, एक संख्या। अब इसमें दे रहा है कि वही संख्या जो एक संख्या पूछ रहा है ना, एक संख्या दिया हुआ है, जैसे 10 दिया हुआ है, संख्या इतना से कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है, इससे ई कितना अधिक है, कह रहा क्वेश्चन। पढ़िए, संख्या इतना से कितना अधिक है, मैंने कह रहा है कि 10 जो है, मान लीजिए कि इसको पूरा को हम 10 मान लेते हैं। वो बोल रहा है कि 4 से कितना अधिक है, तो 10 में से 4 घटा देंगे। ठीक है, और इसमें कह रहा था कि ये जो संख्या है इससे कितना अधिक है। ये संख्या जो कौन सा संख्या है जो जिस इससे अधिक है। ठीक है, समझिएगा, इससे अधिक पूछ रहा था, इन दोनों से अधिक। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना संख्या आएगा। और इसमें पूछ रहा है कि इस संख्या से कितना अधिक है, इस संख्या से एक संख्या कितना अधिक है, तो हम घटा देंगे। 83,994, 5 से घटा देंगे 1,
1594। देखिए तो अच्छे से एक बार और समझ लीजिए, हमको लग रहा है आप लोग नहीं समझ रहे हैं। सपोज कीजिए ये जितना भी संख्या लिखा हुआ है क्लियर कर देते हैं पहले, उसके बाद ये जितना भी संख्या लिखा हुआ इसको मोटा मोटी हम मान लेते हैं 50, 45, 45 मान लिया, ठीक है। और ये जितना भी संख्या लिखा हुआ है इसको मान लेते हैं हम 12, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पढ़िए, संख्या 45 संख्या 12 से कितना अधिक है। आपको कहेगा 45 12 से कितना अधिक है, 12 से कितना अधिक है 45, या कहेगा आपको कोई कि 12 4 से कितना अधिक है, तो 8 अधिक है। तो 8 अधिक है तो क्या किया, 12 में से 4 घटाए तब ना 8 आया जी। तो उसी तरह ही कह रहा है कि संख्या संख्या 83,99,445 संख्या 8,11,594 से कितना अधिक है, तो 83,99,456 से हम माइनस क्या कर देंगे, 8,11,594 माइनस करके आपको आ जाएगा 2, 9, 6, 15, 8, 7, 8 आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक स्कूटर का मूल्य 36,900 है। एक स्कूटर का मूल्य 36,900 है, तो 485 रुपया एक एक स्कूटर का मूल्य 36,900 रुपया है, तो 485 स्कूटर का मूल्य क्या होगा, बताइए। कह रहा है कि एक स्कूटर का मूल्य इतना है, 485 को क्या होगा, तो 485 से गुना कर देंगे, जो गुना करके आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको गुना कर लीजिएगा। यदि एक पैकेट में 7845 पेज भरा जाता है, जैसे एक भी पैकेट पेन का पैकेट होता है ना, इसमें 5 को भरा जाता है। नॉर्मली पेन देखिएगा, आपको लेने जाइएगा लिंक रेजियर वगैरह ये सब चीज़ों का, या कोई चीज़ का पेन होता है किसी का, तो किसी में 10 का होता है कि एक पैकेट है उसमें 10 पेन होगा, किसी में 20 पेन होगा, किसी में 5 पेन होगा। तो उसी तरह कह रहा है कि एक पैकेट में 7845 पेज है, ठीक है। तो 1125 पैकेट में कितना पेज भरा जाएगा, बताइए। मान लीजिए कि एक पैकेट में आपका 5 पेन होता है, 1 2 3 4 5 पेन आ गए, ठीक है। अगर एक पैकेट में 5 पेन आता है तो 12 पैकेट में कितना आएगा, 5 से 12 में हम लोग गुना कर देंगे, वही आंसर है, वही चीज से मैं इसका। चलिए आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रेन प्रतिदिन 545 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यह ट्रेन 62 दिनों में कितना दूरी तय करेगी। सब गुना भाग है जी, सब गुना भाग है। आपसे कहेगा है कि एक दिन में आप घर से स्कूल जाते हैं, यहाँ आपका घर है, यहाँ आपका स्कूल है, ठीक है। इसका दूरी 5 किलोमीटर है, ठीक है। एक दिन में आप जाते हैं यहाँ से स्कूल, और इसका दूरी कितना है, 5 किलोमीटर। तो आप एक महीना में, महीना है 28 दिन का, कितने 28 दिन का महीना है, तो आप कितना किलोमीटर चलिएगा 28 दिन में। क्या कीजिएगा आप 28 से 5 में गुना करेंगे, 8 5 40, 5 दूनी 10 और 4 14, 140 किलोमीटर, ठीक है। उसी तरह प्रतिदिन ट्रेन 445 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 62 दिनों में
कितना दूरी तय करेगा। तो 545 गुने 62 का आंसर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कारखाना में प्रतिदिन 2896 सुई बनाई जाती है, 365 दिनों में कितनी बनाई। सेम चीज है, महीना का था और एक साल का। जैसे देखिए प्रतिदिन कारखाना में बनाया जाता है, मोटा मोटी मान लीजिए कि, छोड़े ना मोटा मोटी क्या मानना है, 2896 सुई बनता है, ठीक है, 2896 सुई बनता है। तो 365 एक दिन में इतना बनेगा, तो 2 दिन में कितना बन जाएगा, 5400 के आसपास। क्या किया, 2 से गुणा कर दिया। तो इसी तरह 365 दिन बनेगा आपको, तो इसके लिए गुणा कर दीजिए, बात खत्म। दो संख्याओं का गुणनफल 67 67। देखिए ये जो क्वेश्चन है गुणनफल वाला, दो संख्याओं का गुणनफल, इसमें एक फॉर्मूला भी होता है। पहले तो हम फॉर्मूला बता देते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, फॉर्मूला कुछ नहीं है, पहले तो ये बताइए कि गुणनफल का मतलब क्या होता है। गुणनफल का क्या मतलब होता है, दो संख्या का गुणा किया गया फल। गुणनफल का तो यही मतलब है। 5 और 6 का गुणनफल निकालिए तो क्या कीजिएगा, 30। 5 और 6 को गुणा कीजिएगा, गुणा करके जो फल आता है उसको गुणनफल कहते हैं। तो इसी से फॉर्मूला बन गया, इसी से फॉर्मूला बन गया, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर गुणनफल। सीधे सीधे, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, गुणनफल अगर दे रखा है, गुणनफल अगर दे रखा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,00,000 10,00,000 67,35,335, ठीक है। एक संख्या 543, तो 543 से हम भाग देते हैं, ठीक है। भाग दे देंगे इसको, भाग दे के आपका जो भी आंसर आएगा आपका आंसर हो जाएगा, बस। भाग भाग नहीं आता तो बोलिए भाग दे के दिखा दे। चलिए एक बार में लगाते हैं, 543, ये बच गया 7, बच गया 2, ये बच गया 1। अब चलिए यहाँ 3 उतारते हैं, कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, 2 बार में लगा देते हैं, कितना 543 है, 6 हो जाएगा, 4 बजे 8 होगा, 5 बजे 10 होगा। अब भाग करके देख लीजिएगा जी, भाग करने में बहुत टाइम लगेगा, अब भाग कर लीजिएगा, भाग तो आता होगा, ऐसा थोड़ी है आप 6 क्लास में हो तो भाग नहीं आता। और जिनको भाग नहीं आता है वो अपना कमेंट में कीजिएगा कि किसको किसको भाग नहीं आता। देखिए यहाँ संकेत भी दे रखा है, ठीक, भाग करने, भाग के लिए संकेत भी दे रखा है, तो आप भाग कर सकते हैं। चलिए नवा क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक पैकेट में 15 मिठाई रखी जाती है, एक पैकेट में 15 मिठाई रखी जाती है, एक ही पैकेट है, ठीक है, इसमें 15 मिठाई रखे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3, 15 मिठाई रखा गया, ठीक है। तो
2055 मिठाई के लिए कितना पैकेट? देखिए भाई, एक पैकेट में 15 मिठाई हो गया, तो 2 पैकेट में 30 मिठाई हो गया, तो हमको 255 मिठाई को रखने के लिए कितना पैकेट चाहिए? अगर हमको संख्या कम निकालना हो, क्या करना हो? संख्या कम निकालना हो, कि एक तो होता है कि संख्या निकालना हो, जैसे एक डब्बा में 15 पेन है, तो 20 डब्बा में कितना होगा? 20 डब्बा में ज्यादा पेन होगा, तो संख्या ज्यादा अधिक के लिए हमको गुना करते हैं। और यही चीज अगर बोला 20 पैकेट में 500 पेन है, 20 पैकेट में 500 पेन है, 500 पेन को 20 पैकेट में रखा जाता है, 500 पेन को 20 पैकेट में रखा जाता है, तो 20 पेन को कितना पैकेट में रखा जाए? तो इसके लिए भाग करते हैं। तो सेम सिस्टम इसमें है कि एक मिठाई, एक पैकेट में 15 मिठाई रखी जाती है, तो 2055 मिठाई के लिए कितना पैकेट होगा? तो 2055 में 15 से भाग दे देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक वस्तु की मात्रा 2 केजी 750 ग्राम है। एक वस्तु है जिसको हम तौले, वजन किए, तराजू, इसलिए तराजू है, इसमें हम वजन किए, ठीक है, इसमें हम वजन किए, इसमें वजन किए, अरे फिगर पर ही समझने पर ध्यान दो। तो 2 केजी 75 ग्राम है, तो ऐसी 75 वस्तुओं की मात्रा कैसा होगा? एक वस्तु है जिसका 2 केजी 750 ग्राम है, तो 75 वस्तुओं की मात्रा क्या होगा? तो ध्यान दो, अधिक चाहिए तो गुना। अब देखिए इसमें एक और चीज है कि जैसे 2 केजी 750 ग्राम में अगर हम 75 से गुना करते हैं, तो गुना करने आता है आप लोगों को? तो गुना करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, 2 केजी 775, यहाँ पॉइंट दे दीजिएगा। क्या दीजिएगा? पॉइंट दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पॉइंट दीजिएगा, उसके बाद 75 से गुना कर दीजिएगा, और जितना आएगा अंक 2 अंक के बाद, 3 अंक के बाद, आप शून्य बैठा दीजिएगा, ठीक है, अब दशमलव बैठा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आदमी के पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,93,00,000, 1,09,38,254 रुपया, तो वह इतना रुपया अपने पुत्र को दे दिया, तो बाकी रुपये अपनी दोनों पुत्रियों को बांट दिया, तो प्रत्येक पुत्र को कितना रुपया मिला? देखिए क्या कह रहा है। एक आदमी है, ठीक है, उसके पास इतना पैसा है, ठीक है, और इतना पैसा नहीं समझ में आता है, तो यहाँ पे कोई अंक मान लीजिए कि 1,000 रुपया है, ठीक है, 1,000 रुपया में वह किसको दिया? अपने पुत्र को। 300 रुपया अपने पुत्र को दे दिया, ठीक है, बचा कितना? 700, 300 को दे दिया तो 700 के बचा रहा 700। अब कह रहा है पुत्र को दिया बाकी
रुपए अपने दोनों पुत्री को बराबर बांट दिए। बराबर मतलब आधा आधा, 2 से भाग दीजिए, आधा के लिए 2 से भाग देते हैं किसी चीज में, वह 350। तो कह रहा है कि प्रत्येक पुत्री को कितना पैसा मिला, तो 350 उसको भी, 350 उसको भी मिला। बस इसी तरह इस क्वेश्चन में आइएगा, तो इस क्वेश्चन को कह रहा है कि इतना पैसा था, कितना पैसा था, 1,09,38,254, जिसमें उसने अपने बेटे को दे दिया, कितना पैसा दिया, अपने बेटे को पैसा दे दिया 48,76,524। ठीक है, इसमें घटा दीजिए, घटा के आपका जो भी आता है, मान लीजिए जाता है कि 5 लाख कुछ आता है, ठीक है, मोटा मोटी इतना मान लीजिए। तो दोनों को बराबर भाग में बांटना है, 2 बहन को भी बांटना है, तो इसमें 2 से भाग दीजिए, तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। कितना समझने, आप समझिए, बहुत आसान है समझना, और बहुत अच्छे से हम समझा रहे हैं। एक एक चीज आराम आराम से देख लगे तो लगे, एक एक चीज को हर एक छोटा छोटा सॉल्यूशन के साथ हम आपको बताएंगे, बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इनको उतारना है, उतार लीजिए। ₹29,478 रुपया में 325 रुपया मूल्य की कितनी कुर्सियां बनेगी। इतना पैसा है, ठीक है, अब इतना रुपया वाला कुर्सी बनाना है, तो कै कुर्सी बनेगा, तो 325 से भाग दे देना है। आपसे कोई कहेगा आपके पास 1,000 रुपया है, ठीक है, उसको 20 रुपया वाला सामान खरीदना है। 1,000 रुपया तो 20 रुपया वाला सामान खरीदना है, क्या कीजिएगा, क्या वो सामान आएगा 20 रुपया वाला, अब बताइए हमको। तो आपको कुछ नहीं करना है, 20 से सीधे सीधे भाग दे दे रहा है 1,000 में। उसी तरह कह रहा है इतना रुपया है, आपको 29,478 रुपया, 325 रुपया मूल्य वाला कुर्सी खरीदना है, तो 325 से भाग दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्या है इसमें कुछ नहीं है। ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है, बस आपको लग रहा होगा इतना सारा लिखा हुआ है तो बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत आसान है। पहले क्वेश्चन बना चुके हैं, वही क्वेश्चन है, इसको मिक्स कर दिया है, अभी वाला और पहले वाला। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है 2 लीटर पानी, ठीक है, 2 लीटर, 2 लीटर पानी है, तो सबसे 25 मिलीलीटर धारिता वाले बर्तन है। जैसे दो 2 लीटर का पानी है, ये बड़ा वाला लीटर है, ठीक है, और इसमें कह रहा है कि 25 मिलीलीटर, ये 25 मिलीलीटर का धारिता वाला बोतल है, इसमें कितने प्याले का बोतल पानी भरा जाएगा, मतलब ऐसा ऐसा कितना बोतल में पानी भर जाएगा। सबसे पहले 2 लीटर, तो इसको 2 लीटर को छोड़ दे, लीटर है मिलीलीटर, तो हम पढ़े हैं किलो हेक्टो डेका मीटर, डेका मीटर, मीटर लीटर, और ग्राम की जगह होता है किलो हेक्टो डेका मीटर, डेसी सेंटी मिली, ठीक है, डेसी सेंटी मिली, मतलब एक पे कितने जीरो, 3 जीरो, तो 2 लीटर में एक पे कितने जीरो से गुणा कर देंगे, 1,000, ठीक है, इतना समझ में आया। अब कह रहा है 25 मिलीलीटर, कितना, 25 मिलीलीटर,
तो 25 मिलीलीटर है किलो हेक्टोडेका मीटर। ये हो गया 2। ठीक, 200 गुना 2 हो गया तो 25 मिलीलीटर वाला था, तो हम कितना से भाग देंगे? 25 से हम भाग देंगे 2000। कितना हो गया? 25 200 कट गया, 1010 कट गया, मतलब 80 बोतल भरा जाए, कुछ नहीं। बराबर मात्रा में 8 पैकेट को कुल मात्रा 10 किलो 600 ग्राम के प्रत्येक पैकेट की मात्रा को बांटना है। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए। 8 पैकेट की कुल मात्रा 10 किलो 600 ग्राम है, तो प्रत्येक पैकेट में मात्रा कितना निकले? टोटल है 10 किलो 10 केजी 600 ग्राम, तो प्रत्येक पैकेट से कितना निकला? तो 10 केजी किलो हेक्टोग्राम। इसको सबको ग्राम में बदल दीजिए। ठीक है, तो ग्राम में बदल दीजिए, कितना हो गया? 10 केजी का कितना ग्राम होगा? 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो 10 केजी बराबर 10,000 ग्राम। 10,000 और 600, 10,600 ग्राम, 10,600 ग्राम। अब इसको क्या पैकेट? 8 पैकेट, तो 8 से भाग दीजिए। इसमें कुछ नहीं है, आप हमको 17, 18, 19 और 20, 19 नंबर हम बता देते क्या है। 19 नंबर है, एक व्यक्ति एक समान चाल से 1 घंटा में 6 किलोमीटर दूरी तय करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ है आपका घर, यहाँ है आपका स्कूल, दोनों की दूरी 6 किलोमीटर है, बीच की दूरी। तो 1 घंटा में तय कर दिया, यहाँ से यहाँ पहुंचा 1 घंटा लगा। ठीक है, तो उस व्यक्ति चाल प्रति मिनट में निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ दिया है मिनट में निकालना है, किसमें? मिनट। तो मिनट में हमको निकालने के लिए सबसे पहले इसको घंटा को हम मिनट में बदलेंगे। तो घंटा को मिनट में बदले तो 1 घंटा में कितना मिनट? 60 मिनट। ठीक है, अब क्या करना है? हमको निकालना है चाल। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी कितना है? 6 किलोमीटर। समय हमको मिनट में निकालना है, तो कितना हो गया? 60। ठीक है, तो इसको हम काट दिए तो यही होगा 1/10 मिनट। ठीक है, 1/10 मिनट क्या? 1/10 मिनट क्या? किलोमीटर। किलोमीटर, किलोमीटर ना है, किलोमीटर प्रति मिनट। अगर इसी को हम किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो कितना से गुना कर देंगे? 1000 से। तो 1000 से गुना कर दिए तो यहाँ हो गया 10 से 1 0 कट गया, 6 से 6, तो ये आपको हो गया 1000। ठीक है, 100 सॉरी 100 मिनट पर मीटर। थैंक यू। आप देखिए, इस वीडियो को देख लीजिए पूरा, इसका बी का खत्म कर दिए, कल वन का सी चैप्टर में चलेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।